अस्सलामुअलैकुम 12th क्लास। होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़त्ती जोग्राफिया का लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 बराज़म एशिया हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका लास्ट जो टॉपिक है हमने लास्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था, जो कि था एशिया के लोग, यानी कि एशिया के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ आबादी उसकी ज़्यादा है और कहाँ कहाँ कम है। जिसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रह गए थे और उनमें से पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है कमो बेश आबादी की वजूहात। यानी कि एशिया में कुछ जगह है ऐसी जहाँ पर आबादी वो बहुत ज़्यादा है और कुछ है जहाँ पर कम है, तो इसके पीछे वजह क्या है। तो पहली वजह उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि आबो हवा का दखल अंदाज होना, यानी कि आबो हवा बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर किसी जगह की आबो हवा अच्छी है, यानी कि वहाँ पर गर्मी भी है और सर्दी भी है, दोनों मोतदिल मौसम है, यानी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो लोग इस इलाके के अंदर रहना जो है वो ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करेंगे। और बारिश वाले इलाके हैं या इस तरह, तो ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी। जब ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी तो वो वहाँ पर काश्तकारी और आबपाशी वगैरह करने में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ये है कि फिर उस चीज़ से फ़ायदा होता है लोगों को, तो ऐसे इलाकों को लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आबो हवा का बहुत ज़्यादा दखल अंदाज है आबादी की किसी जगह पर कम होने के लिए और किसी जगह पर ज़्यादा होने के लिए। इसके अलावा ट्रॉपिकल मानसून और चीनी खित्ते जो हैं, इनकी वजह से भी आबादियाँ जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। किसी जगह पर अगर ट्रॉपिकल जाते हैं तो वहाँ पर आबादी कम होगी। मानसून हवाएं जो चलती हैं उनकी वजह से जो आबो हवा जिन इलाकों के ऊपर असरअंदाज होती है वो वहाँ पर गुंजान आबाद इलाके होते हैं, यानी चीनी खित्ते भी इसी तरह ही असरअंदाज होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मानसून जो है हमारे पास आबादी, ये आबो हवा जहाँ पर चलती है वहाँ पर अब देखिए ये बारिशें जहाँ पर होंगी सारा कुछ होगा, तो आबादी क्या होगी वहाँ पर गुंजान आबाद होगी। कैसे गुंजान आबाद होगी? अब बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, ज़मीन जो है उसके ऊपर बारिश का बहुत ज़्यादा अच्छा अंदर असरअंदाज होता है, तो ज़मीन क्या हो जाएगी हमारी ज़रख़ेज़ हो जाएगी। तो इस वजह से आबादी क्या हो जाती है, गुंजान आबाद, यानी लोग ना ऐसे इलाके में ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जिसकी वजह से जहाँ पर बारिश होती हो और इतनी ज़्यादा तादाद में भी बारिश ना होती हो कि हर वक्त बारिश ही होती रहे, यानी कि मौसम जो है मुतदिल रहता हो, कभी बारिश हो कभी ना हो, तो उससे क्या होता है ज़मीन ज़रख़ेज़ रहती है, तो फ़ायदा होता है। मानसूनी आबो हवा का खित्ता। अब ऐसे खित्ते जहाँ पर मानसून की आबो हवा जो है वो चलती है, ठीक है, तो एक तो क्या है कि वो इलाके गुंजान भी हैं और कम आबाद भी हैं। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मानसूनी हवाएं चलती हों तो वहाँ के इलाके गुंजान ही गुंजान, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि कम आबाद भी हैं और कुछ हैं वो गुंजान आबाद हैं। अब जो कम आबाद इलाके हैं वो कम क्यों हैं, उसके पीछे ये वजह है कि अंदरूनी हिस्सों में मुश्किल रसाई होती है, यानी कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मानसून की हवाएँ जाती तो हैं लेकिन वो इलाके ऐसे हैं कि वहाँ तक रसाई हासिल करना, वहाँ पर जाना, वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि ऐसे इलाके जो कि बाकी इलाकों से मुनक़ता हो जाते हैं, यानी उनका ज़मीनी राब्ता नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ पर लोग नहीं रह सकते, तो वहाँ पर आबादी जो है वो कम होती है, ठीक है। और बाकी इक़्तिसादी और मशरती अवामिल भी असरअंदाज होते हैं मानसूनी आबो हवा वाले इलाकों के ऊपर जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अब आते हैं बराज़म एशिया में नस्ली गिरोह, यानी बराज़म एशिया के नस्ल की जहाँ पर ये लोग रहते हैं, कौन कौन से गिरोह हैं, कौन कौन सी नस्लें वहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, वैसे तो सैकड़ों ही नस्ली गिरोह होते हैं बराज़म एशिया के, ठीक है, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग पाए जाते हैं, कौमें पाई जाती हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, तो उसमें क्या हम पहले देखते हैं मशरक़ी एशियाई लोग, यानी एशिया की मशरक़ वाली साइड पर जो रहने वाले लोग हैं, उधर क्या है, मंगोल नस्ल की कौमें हैं। मंगोल बहुत ही कदीम किस्म की एक कौम है, ठीक है। वो उस नस्ल को भी मज़ीद आगे डिवाइड किया हुआ है फर्दर उस चीज़ को ना, तो उसकी कौमें रहती हैं जिनमें चीनी भी आ जाते हैं, मंगोल भी आ जाते हैं, तिब्बती और कोरियाई, ये कुछ नस्लें हैं जो कि आबाद हैं मशरक़ी एशियाई इलाके के अंदर। अच्छा, शुमाली साइबेरिया के अंदर क्या है, कदीम मंगोल, और ये क्या ज़र्द रंग के होते हैं और इनके बाल खड़े होते हैं और तकरीबन इनकी आबादी है जो तकरीबन 1 अरब के बराबर इनकी आबादी है, जो कि कहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, शुमाली साइबेरिया वाली साइड पर। अब जो जापानी लोग होते हैं उनके अंदर मंगोल भी होते हैं और मलायाई के लोग, रूसी लोग जो हैं सलाफ़ी होते हैं और ये कहाँ पर आबाद होते हैं, मगरबी रूस के अंदर। अच्छा, आर्याई नस्ल जो है वो हमारे पास वो कोकाफ से ईरान और वहाँ से ईरान से वस्ती हिंदुस्तान तक फैली हुई है। ये जो नस्ल है आर्या, ये क्या है, कोकाफ
से शुरू होती है, वहाँ से इनके मतलब रहना, यानी लोग कोई काफ से स्टार्ट होते हैं, रहना शुरू होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ आबादियों और बस्तियों में रहते रहते ईरान तक आ जाते हैं। ईरान के मशरक़ से फिर वहाँ से ईरान से वस्ती हिंदुस्तान तक इनकी रसाई है आर्य नस्ल की। और क्या है, मलेशिया के लोग और पूरी अच्छा, जो मलेशिया के लोग हैं ना, उनके अंदर भी आर्याई नस्ल पाई जाती है और ये इनको भूरी नस्ल भी कहा जाता है। अच्छा, फिर आते हैं जनूब मगरबी एशिया। जनूब मगरबी एशिया वाली साइड जो है हमारे पास, वहाँ पे कौन कौन रहते हैं? अरब रहते हैं, यहूदी रहते हैं और शामी नस्ल के लोग रहते हैं। फिर आता है हमारे पास जनूबी हिंद, वहाँ पे द्रावड़ नस्ल रहती है। जनूबी एशिया जो है इसमें अफ़गानिस्तान आ जाता है और अफ़गानिस्तान में पठान रहते हैं। ठीक है, अब हम जो हैं वो तकरीबन आते हैं जनूबी एशिया वाली साइड पर ही हमारा भी आ जाता है कि जिसमें पठान ज़्यादातर रिहाइश पजीर हैं। तो ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमारा लेक्चर भी यहाँ पे ओवर हो गया। और आज के लेक्चर में हमने एशिया के लोगों के बारे में ये स्टडी किया कि कमोबेश आबादी जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या चीज़ है जो वजह है जिसकी वजह से ऐसे होता है, और बराज़म एशिया के अंदर रहने वाले नस्ली ग्रोह कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया एंड। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।